हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई वाहनों के लिए एक योजना की घोषणा की है। यह राज्य में बैटरी चालित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने गुजरात में 5 विकास योजनाओं के पंचशील उपहार के रूप में सब्सिडी की घोषणा की। योजना के तहत छात्रों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। चलिए आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहंदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस संगठन ने पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जाँच शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े हादसे की पूरी जांच शुरू कर दी है। डीआरडीओ वर्तमान में 2 निजी क्षेत्र की रक्षा फर्मों के साथ एडवांस्ड टोज्ड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित कर रहा है। चलिए आपको डीआरडीओ के बारे में बातें हैं। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। डीआरडीओ का मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बलस मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सेवा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई वर्ष 2019 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम है 2020 का हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। चलिए आपको सितंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और टीचर्स डे, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे और वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 दिसंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बात करें 14 सितंबर की तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे और हिंदी दिवस। इंजीनियर्स डे की बात करें तो 15 सितंबर को, साथ में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और 28 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने एक स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए अभिनव और किफ़ायती समाधान बनाने के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी में शुरू की गई है। भारतीय तकनीकी स्टार्टअप, MSME और अन्य कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे, जिन्हें ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी प्राइज
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीत लिया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्यिक की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 के बोसिनाई शांति समझौते की अगुवाई की थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं मार्गरेट एटवुड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने एफपीआई मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर जी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में चीन के जिनजियांग प्रांत से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि उत्पादों को उत्पादन जबरन श्रम का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया गया कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमज़ोर करता है। चलिए आपको यूएसए के बारे में बातें हैं। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर। नेशनल 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन रैली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लोरा रोज। नेशनल ट्री है ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि CSW का सदस्य चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपना देश इंडिया। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल कर ली है। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुरेश रैना जी को। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों के लिए देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टैक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार और प्रसार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई बाउंड्री कॉल बनाने में मदद करेंगे। वे बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास धोनी के साथ लिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया। चलिए अब आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बातें हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट डेविड मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें 189 कंट्रीज़ हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए सरबरी दत्ता जी। सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सरबरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 63 वर्ष की थी। बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी सरबरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। सरबरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड सोनिया बनाया, जिसकी कई दुकानें कोलकाता में है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी सरबरी दत्ता जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना देश इंडिया। भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता यानी कि ज़िद्दा संशोधन का वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसे शामिल होने का फैसला किया है। DCOC JA हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें किउल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए अब आपको बिहार के बारे में बातें हैं। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान, कैपिटल पटना, फर्स्ट CM कृष्णा सिंह, फर्स्ट गवर्नर जेम्स शिप्टन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना में है। पटना का हाईकोर्ट बिहार में, चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बिहार। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड चौथे, पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। मौजूदा यूरोपीय और UEFA नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग 55वें स्थान पर है। चलिए आपको बेल्जियम के बारे में बातें हैं। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। मोनार्क किंग फिलिप, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स माइकल। करेंसी यूरो। नेशनल लीग के जुलाई। बिगेस्ट लीग है यूआर्ड ह्यूरे। नेशनल गेम की बात करते हैं फुटबॉल। पार्लियामेंट नेम है फेडरल। हाइस्ट माउंटेन है सिग्नल डी पोट्रांगे। चलिए प्रीवियस डे के आपको रिवीजन कराते हैं प्रीवियस डे का। एशियाई विकास बैंक द्वारा टेको कोनिसी बाद के नए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किए गए। ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रति वर्ष कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपये की बोली लगाकर हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम सेवा सप्ताह है। केंद्र सरकार ने बिहार के जिस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की उसका नाम दरभंगा है। हाल ही में चीन से अमेरिका देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। जिस बात करें इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को समान बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात करें संस्थान ने
AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने जीता है। विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। पित्त के रूप में जाने वाला द्रव शरीर के किस अंग से उत्पादित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर यानी कि यकृत। निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुजनित रोग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खसरा यानी कि मिसेल्स। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ, यानी कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? इसका साथ ही में क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संस्था ने AICTE उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।